गौरव खुशबू को थकाकर सुला चुका था और रिसेप्शन डेस्क पर मिस कॉल मारकर वहां खड़े लड़के को भी बुला चुका था। पर उस लड़के ने रूम में अंदर घुसते गौरव को खुशबू समझ लिया और उसके मुंह पर झट से किस कर लिया। छी साले, याक तेरी माँ का झोपड़ा, तू आदमी हो के आदमी से प्यार करता है, चूतिए। लड़के को जैसे ही पता चला कि खुशबू नहीं गौरव जाग रहा था, वो उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा। गौरव ने उसकी गर्दन पकड़ ली, दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़का छिपकली की तरह रेंगता हुआ दरवाजे तक गया और मुट्ठी से बाहर निकल गया। गौरव उसके पीछे पीछे दौड़ा। लड़का गौरव के हाथ से ज्यादा दूर नहीं जा पाया और इससे पहले कि वो सीढ़ियों तक पहुंचता, गौरव उसे लिए फर्श पर गिर पड़ा। इस बार दोनों को बहुत तेज लगी, फिर भी गौरव ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। हाय, साले घुटना फूट गया तेरे चक्कर में। अच्छा एक बात बता, तूने भी खुशबू की गुड लिस्ट में अपना नाम लिखवाया क्या? हाँ, इधर देखा ना उधर, सीधे चुम्मा ले लिया, चूतिए। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस निगाह चुराने लगा। गौरव ने एक थप्पड़ उसके कान पर जड़ दिया। लड़के ने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगा। अबे रुक, कहीं मुझे पीटने के लिए गुंडे तो नहीं बुला रहा ना? लड़के ने मोबाइल स्क्रीन गौरव के सामने कर दी। उसने इंग्लिश में गुजराती लिखी थी। गौरव मिला मिला के पढ़ने लगा। अबे क्या लिख रहा है? हूँ खुशबू ने प्रेम करू छू, साचे प्रेम, क्या है ये? ओ अच्छा याद आया, वो अमिताभ बच्चन वाला गाना ना। हाँ, क्या था वो? गुजराती माँ बोले तामे प्रेम करू छू और बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हारे बालू काची। एनीवेज, मतलब तू उससे प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला? लड़के ने हाँ में सर हिलाना शुरू कर दिया। ओ अच्छा, वैसा ही सच्चा प्यार जैसा कच्चा बादाम होता है ना? लड़के ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा एक बात बता, तू सच में नहीं बोल सकता? लड़के ने नाम में सर हिलाया। अच्छा फिर नाम बोल अपना, मेरा मतलब लिख के बता। क्या लिखा है? सुरेश। अबे कितना कॉमन नाम है ये, पूरे गुजरात में 1 करोड़ तो सुरेश ही होंगे। लड़के ने फिर से मोबाइल गौरव को दिखाया। क्या बाकी बच्चे रमेश और जिग्नेश होंगे? अरे वाह छोटा पैकेट, तू तो जोक भी करता है। अच्छा जोक में ये बता कि तू तो उससे अच्छा प्यार करता है और वो ऐसे हनी ट्रैप करती है, मेरा मतलब लड़कों के साथ चीन टपक डमडम करती है, तो तुझे बुरा नहीं लगता? सुरेश ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। ओ बेबी को बुरा लगा? हाँ, मतलब तू उससे प्यार करता है पर वो तेरा यूज कर रही है ना? ऐसा ही है ना? चल कोई बात नहीं, मैंने माना कि हम आदमी लोग लड़कियों से यूज होने के लिए बने हैं, क्योंकि हमें इसी में खुशी मिलती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन और समझ। मुझे यूज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चूतिया नहीं बनना चाहता। ठीक है, वो तुम लोग गुजराती में क्या गाली देते हो, गांडो? हाँ, गांडो नहीं रहना चाहता मैं, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक सबके उसे अपने लिए यही सुना है कि बेचारा बहुत सीधा है। और तू जानता है कि जब रिश्तेदार आपको सीधा कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है चूतिया, नीरा चूतिया। इंडिसेंट वर्ड, इट इज नीरा चूतिया। सो अब तेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला, तू मुझे ये बता कि खुशबू के पेरेंट्स कहाँ हैं, आई मीन उसकी फैमिली कहाँ रहती है, तो मैं उसकी ब्लैकमेलिंग का काउंटर कर सकूं। और दूसरा, मैं तुझे अभी के अभी तेरे होटल मैनेजमेंट को तेरे जुगाड़ के बारे में सब कुछ बता दूं। द चॉइस इज योर्स। ठीक है, सोच समझ के चुनियो। सुरेश को एक पल भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वो गौरव को हाथ पकड़ के नीचे ले चलने के लिए कहने लगा। गौरव समझ गया कि इसने मैनेजर से भी सेटिंग कर ली थी। फिर क्या पता खुशबू ने सेटिंग की हो, ये उसी की अरेंजमेंट पर उछलता हो। ठीक है, मैं समझ गया। अब तो मुझे कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? गौरव ने एक झटके में सुरेश का मुंह दबा दिया और उसका दम घोटने लगा। लड़का चिल्लाने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से लॉबी का एक मरा हुआ कैमरा गौरव को दिखाया।
पर गौरव के सनकीपन पर उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरव उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, अरे जब तू ही मर जाएगा तो तुझे क्या घंटा फर्क पड़ेगा कि मेरा क्या हुआ? हाँ, किसने मुझे सीसीटीवी में देखा और किसने नहीं, घंटा फर्क पड़ने वाला है। मैं तो यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगा। सुरेश और जोर से चिल्लाने लगा। सुन बे, खुशबू की सारी डिटेल्स दे या फिर तेरी लाश इसी होटल की लॉबी में। बोल, क्या बोलता है? सुरेश जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाने लगा। गौरव उसको उठाए अपने रूम में ले आया और गेट बंद कर दिया। हाँ, अब बता। लड़के ने बेड पर झांक कर देखा। खुशबू तीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। सुरेश ने ऐसी बेसुध सोती खुशबू पहले कभी नहीं देखी थी। गौरव थोड़ा और बदतमीज हुआ। अबे उसको बहुत बुरी तरह से पेला है मैंने, समझ रहा है? उसके पेट में दर्द हो रहा है और हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो। अब तू जितना देर करेगा ना बताने में, मैं उतना ही बुरा हाल करूंगा उसका, समझ रहा है? लड़का गुस्से में हांफने लगा। सुरेश गुस्से में टाइप करने लगा। फिर उसने टाइपिंग को साइड किया और जेब से 500 के 2 नोट निकालकर गौरव के हाथ में दिए। तब टाइप किया हुआ मैसेज गौरव को दिखाया। खुशबू को छोड़ दे, ये पकड़ अपना पैसा और निकल जा यहाँ से। आज से ना तू हमें जानता है और ना ही हम तुझे। जा ले जा मादर। अबे साले, मेरे मुंह से मेरी लिए गालियां पड़वा रहा है। गौरव ने फिर एक थप्पड़ उसके कान पे जड़ दिया। अबे ध्यान से सुन चूतिए, ये 1000 रुपए मेरा ट्रैप था। पुलिस में तो तुम दोनों वैसे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज मैंने खुशबू की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, समझ रहा है? ये अगर एक वीडियो दिखाएगी ना तो मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा और ऊपर से तेरा फोन भी छीन लूंगा। तुम दोनों की सॉलिड वाट लगेगी, तो इसलिए मुझे टरकाने की कोशिश मत कर। और मैंने जो पूछा है वो बता, खुशबू का घर बार परिवार सब, वरना पहले तेरे हाथ पैर बांध के तुझे सोफा पे डाल दूंगा और तेरा तो मुंह भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहा है ना? और फिर तेरी श्रुति नू तेरी खुशबू नू प्रेम करूँ छू तेरे सामने। बोल, चलेगा तुझे? हाँ? सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। गौरव को अचानक से फील हुआ कि वो कितना ज्यादा क्रूर, कितना ज्यादा रूड या कितना ज्यादा मनु जैसा होते जा रहा था। सुबह भोर होते होते तीनों लड़कियां और भैया जी बनारस पहुंच चुके थे। दीदी, थोड़ी देर कहीं चलकर रेस्ट कर लें। नहीं, चलो गंगा जी में डुबकी लगा कर आते हैं। हाँ, क्या दीदी, हमने कौन से पाप किए हैं जो गंगा नहाए? पाप ना सही, सुस्ती ही उतार लो। जल्दी से डुबकी लगाओ, फिर कचौड़ी जलेबी खाएंगे। भैया जी मुस्कुरा दिए। आप क्या मंद मंद मुस्की मार रहे हैं? आप भी आइए। यूं भी अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। चलिए। क्यों नहीं, बहुत टाइम बाद कहीं आकर इतना शांत, इतना सुकून भरा लग रहा है। तुम लोग घाट पर चलो, हम अंगूछे लेकर आते हैं। भैया जी पास ही की एक दुकान पर चले गए। शिवानी दोनों लड़कियों को बड़ी बहन की तरह अपने साथ लेते हुए घाट की तरफ बढ़ने लगी। इतनी सुबह बहुत कम लोग ही नजर आ रहे थे। रुचि पहली बार बिहार से बाहर निकली थी, इसीलिए 100 परेशानियों के बाद भी उसे घूमने फिरने में बहुत मजा आ रहा था। घाट में घुसते ही सीढ़ियों के पास एक जगह दीवार पर 80 घाट लिखा हुआ था। भैया जी दुकान वाले से मोल भाव करने में लगे हुए थे। शिवानी के चेहरे पर थोड़ा संतोष था। गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा उसको सुकून दे रही थी कि अचानक मीरा जी की तमीज नहीं है बिल्कुल भी, है? रुचि और शिवानी चौंक गए। वहां से गुजरते 2 आदमी, एक औरत और उनके साथ एक 4-5 साल का बच्चा था। वो भी हैरान होकर मीरा की तरफ देखने लगा। शिवानी मीरा के पास आकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ मीरा? बताओ मुझे, क्या किया इन्होंने? मीरा के चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे। वो चिढ़ के बोली, ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था। वहां खड़े उस परिवार को यकीन नहीं हुआ कि उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था। शिवानी ने गौर से देखा, एक आदमी तो अपनी पत्नी बच्चे के साथ लग रहा था, पर दूसरा आदमी जरूर इसका भाई था। वो कुछ जवान था,
हालांकि उसके चेहरे पर ऐसे दुखी एक्सप्रेशन बने हुए थे कि उसे छिछोरा समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर भी शिवानी मीरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे भिड़ गई। हे, क्या हो रहा है इधर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, दूर से भैया जी ने भी देख लिया कि उनकी बच्चियों पर एक परिवार हावी हो रहा था। उन्होंने आव देखा न था और अपने हथौड़े जैसे हाथ लेकर लड़ने पहुंच गए। दोनों लड़के भैया जी से भिड़ गए और मीरा शिवानी उसकी बीवी से जूझने लगी। शिवानी अभी पूरी तरह से फिट नहीं थी, लेकिन मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उस औरत की ऐसी लात मारी कि वो सीनियों पर लुढ़क गई। भैया जी के मुंह पर एक आदमी की अंगूठी जरूर लग गई थी, पर वो भी दोनों लौंडों पर भारी पड़ रहे थे। इन सबके ऑपोजिट रुचि उस 4-5 साल के बच्चे को किनारे ले जाकर गप्पे लड़ा रही थी। तुमको पता है गंगा जी को हम गंगा मैया क्यों कहते हैं? बच्चा बिना मुंह खोले बस गर्दन हिला रहा था। क्योंकि गंगा जी भगवान शिव जी की जटाओं से निकली थी। भागीरथ जी गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे, समझे? बच्चे ने फिर ना में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, एक दिन समझ जाओगे। चलो जय करो गंगा मैया को। बच्चे ने हाथ जोड़ दिया। तभी पिट पिटा के मुंह सुजाई उसकी मम्मी बच्चे का हाथ खींचती हुई ले गई। उसके आदमी लोग भी वहां से चले गए। तुम क्या कर रही थी बच्चे के साथ? क्या सिक्का पढ़ा रही थी उसे? अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे ताकि अपने पापा जैसा ना बन जाए, है ना मीरा दी? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी डिस्टर्ब लग रही थी। तभी उसकी नजर भैया जी पर पड़ी। अरे, आपको तो खून निकल रहा है। ओह नो! कुछ नहीं बेटा, जरा सा नाखून लग गया है बस। तुम लोग तो ठीक हो ना? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर आप पहले डॉक्टर के पास चलिए। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। शिवानी जानती थी कि ऐसी छोटी मोटी खरोच भैया जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो पहले गंगा स्नान करना चाहती थी। सिकंदर के अंतिम संस्कार का बोझ उसके ऊपर बहुत भार बनाए हुए था। पर मीरा ऐसी जिद करने लगी कि किसी ने उसके साथ बहस नहीं की। भैया जी चुपचाप एक क्लिनिक पर जाकर बैंडेज लगवाने लगे। वहां से निकलकर चारों लोग कचौड़ी खाने चल दिए। बहुत जोर से भूख लगी है, लड़ाई भी कर लेना तो। शिवानी ने फिर उसे टोकना जरूरी नहीं समझा और सब लोग कचौड़ी जलेबी खाने खड़े हो गए। शिवानी कुछ उदास थी। उसकी उदासी रुचि से नहीं छुपी थी। भैया जी अब थक रहे थे। वो 10 साल में अपने घर और अपनी दुकान से दूर नहीं गए थे और अब अचानक उन्हें इतना सफर करना पड़ रहा था। रुचि धीरे से शिवानी के पास आकर उसके कान में बोली, दीदी, मीरा दी में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? रुचि ने इशारे से आवाज नीचे करने के लिए कहा और फिर कान में बोली, हमारी नजर मीरा दी पर ही थी। उन लड़कों ने दी को छुआ भी नहीं। मतलब वो जानबूझ के हमें तंग करने के लिए? पता नहीं, पर हमें लगता है वो झूठ नहीं बोल रही। पर तुम तो कह रही थी कि उन लड़कों ने इसे। सही कह रहे हैं। हमें लगता है कि दी को वो भी चीज दिखाई दे रही है जो असल में हुई नहीं है। शिवानी सोच में पड़ गई।